सो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, किया सबने? ये क्वेश्चन हो गया? अरे बोलो ना, किया कि नहीं किया? मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? सर नहीं हुआ। तो बोलो ना सर, बता दो। ट्राई तो क्या होगा लेकिन। यस सर। अब ये मत बोलना सर ट्राई भी नहीं किया, ट्राई करना चाहिए था सबको, क्योंकि जो चीज में हमने पढ़ी थी उस पर ही दिया था ना, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। पीटीएम में कितना समझाया था मैंने, पढ़ना है, जो चीज पढ़ाई जा रही है उस पर रिविजन करना है, इसलिए दिया था एक क्वेश्चन। सो फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, हमसे क्या पूछा है? फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन इसका, ठीक है। अब देखो आइस में स्टीम मिला दिया, तो स्टीम तो जनरली बहुत एनर्जी होती है स्टीम के पास, और तो आइस पूरी मेल्ट हो ही जाएगी, होगी कि नहीं होगी? क्योंकि मास ऑफ आइस भी इतना ज्यादा नहीं है, इक्वली है दोनों का। समझ में आया? तो हम किसी बीच बीच वाली स्टेट पर दोनों को लेके जाएंगे या फिर मिक्स कर देंगे। ये बताया था ना मैंने क्या करते हैं। यस सर। तो इसका टेम्परेचर कम होगा, हो सकता है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाए, और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हो सकता है भी वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो दोनों को अपन 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ जाते हैं वाटर में। किसमें लेके जाते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर, ठीक है। सो दोनों को लेके आते हैं एक एक करके। तो इसको अगर हम लाएंगे तो पहले ये किस में आएगा? -50 से 0 पर आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस में, है ना। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? MC∆T। मास कितना? 100। सी कितना होता है? 1/2। डेल्टा टी कितना है? 50। समझ में आया क्या? कितना आएगा ये? 5000 डिवाइड बाई 2, 2500 कैलोरी। इतनी हीट चाहिए इसको यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। वो कौन देगा? स्टीम देगी, स्टीम के पास बहुत है हीट। समझ में आया? यस सर। नाउ अब आइस से वाटर बनना है इसको, तो फेस चेंज करना होगा पहले। सो M×L फॉर्मूला लगेगा। मास कितना है? 100। एल कितना होता है? 80। तो 8000 कैलोरी हीट और चाहिए यहाँ पर। समझ में आया? उसके बाद इसको फिर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनना है, क्योंकि स्टीम मिला रहे हैं हम यहाँ पर, इसलिए मैं इसको 100 डिग्री तक लेके जा रहा हूँ आइडिया लगा के। ये जाए नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में पता लग जाएगा। समझ में आया? यस सो कितना फॉर्मूला क्या लगेगा? MC∆T। मास कितना है? 100। C1 डेल्टा टी 100। तो कितना? 10,000 कैलोरी और हीट चाहिए इसको, है समझ में? सो यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको टोटल कितनी हीट चाहिए? 10,000 प्लस 18,000 प्लस 2,500, 20,500 कैलोरी की इसको हीट चाहिए। समझ में आया क्या? यस अब देखते हैं क्या स्टीम दे पाएगी। तो स्टीम का पहले हम इसको 120 डिग्री ना, इसको 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनाते हैं। तो फॉर्मूला लगेगा MC∆T। मास कितना है? 100। सी इसका होता है 1/2। डेल्टा टी कितना है? 20। तो कितना आया? 2000/2000 कैलोरी। समझ में आया? यस सर। अब इसको 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना देते हैं। सेम तक लाना है ना हमें, यस ml लगता है। दोनों सेम आ जाएंगे। ml लगेगा। m कितना है? 100। और l कितना होता है इसका? 540। तो 54,000 कैलोरी हीट, इतनी हीट देगा ये। अगर ये पूरा का पूरा स्टीम वाटर में बन जाता है तो इतनी हीट तो चाहिए ही नहीं। तो बताओ पूरी स्टीम क्या वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी क्या? पूरी स्टीम होगी क्या? सर नहीं होगी। जितनी चाहिए उतनी होगी। तो कितनी होगी वही निकालना है हमें। तो अब इनको मिक्स कर देते हैं। इनको अपन क्या कर देते हैं? मिक्स कर देंगे तो ये भी 100 ग्राम और ये भी 100 ग्राम, दोनों मिलके कितना हो जाएगा?
200 ग्राम हो जाएगा। समझ में आया? और ये क्या 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है ना। ये टोटल कितनी हीट दे रहा है? 55,000 कैलोरी ये देगा, और इसको रिक्वायर कितनी है? 20,500। तो एक्स्ट्रा बच गई ना, कितनी बच गई? 34,500 कैलोरी ये एक्स्ट्रा बच गई। समझ में आया क्या? यस किसके पास बची है? ये 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है, 200 ग्राम ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसके पास ही इतनी एक्स्ट्रा हीट है। तो इसको ऐसे समझो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है 200 ग्राम है, अगर मैं उसको इतनी हीट दूं तो उसमें से कितने ग्राम ऑफ वाटर स्टीम में बन जाएगा? समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, 540 कैलोरी से 1 ग्राम बनता है, तो 1 कैलोरी से बनेगा 1/540 ग्राम। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, यस तो 34,500 कैलोरी से कितना ग्राम बनेगा? 1/540 इंटू 34,500 ग्राम। समझ में आया क्या? या फिर आप ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट भी लिख सकते थे, Q इज इक्वल टू ml। तो एक्स्ट्रा हीट कितनी है? 34,500। मास हमें निकालना है, इस हीट से कितना मास वाटर से स्टीम में बन जाएगा। समझ में आया? तो m कितना आएगा? आया समझ में? यस यस सर। तो चेक मैं ही बताता हूँ कितना आएगा कैलकुलेटर से। 3450 डिवाइड बाई 54, ये आएगा नियरली 63.9 ग्राम। ये तो किस में कन्वर्ट हो गया? स्टीम में। इतना तो स्टीम में कन्वर्ट हो गया ना। समझ में आया? स्टीम कितना था? 63.9 ग्राम। टोटल कितना था? टोटल में 200, तो इसमें से 200 तो बचा कितना? 136.1 ग्राम ये वाटर है। तो दोनों का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? यस हम्म हम्म तो अब हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। यस सर। डन। यस सर नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फेस डायग्राम। फेस डायग्राम, फेस डायग्राम में हम क्या करेंगे? इसमें हम वाटर का मींस आइस का फेस डायग्राम बनाएंगे। हमने क्या लिया? एक आइस ली सॉलिड फॉर्म में, आइस। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर है -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम हीट सप्लाई कर दें।
क्या सप्लाई कर रहे हैं? हीट, dQ/dt जूल पर सेकंड में। मतलब एवरी सेकंड, मान लो जैसे dQ/dt क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसको हम जो हीट दे रहे हैं, मान लो 10 जूल पर सेकंड में हीट दे रहा हूँ इसको। कितनी दे रहा हूँ? 10 जूल पर और ये कॉन्स्टेंटली दे रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्मली दे रहा हूँ। समझ में आया? इसको मैं हीट दे रहा हूँ तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा टाइम के साथ, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। Yes, sir. हाँ, मान लो इसको मैं 10 जूल की हीट दे रहा हूँ एवरी सेकंड। इसका मास है मान लो 1 ग्राम, इसकी स्पेसिफिक हीट होती है 1/2। तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा इसका? ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा ना? yes, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? समझ में आया? मान लो 10 ग्राम है मास, तो 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा इसका टेम्परेचर। yes, sir. समझ में आया क्या? हाँ, या फिर ऐसे Yes, आता sir. है, स्पेसिफिक हीट आइस की कितनी होती है? 1/2 होती है। मतलब अगर आप 1/2 कैलोरी दोगे आइस को, तो इस पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो 1 ग्राम आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा अगर आप 1/2 दोगे तो। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? तो अगर मैं 1 कैलोरी पर सेकंड दे रहा हूँ, एवरी सेकंड 1 कैलोरी दे रहा हूँ इसको, तो एवरी सेकंड इसका टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ जाएगा अगर इसका मास 1 ग्राम है तो। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि एवरी सेकंड 1 कैलोरी दे रहा हूँ ना, हाफ कैलोरी में इसका 1 डिग्री बढ़ता है। 1 ग्राम है तो 1 कैलोरी में कितना बढ़ेगा? 2 डिग्री से। समझ में आया? तो एवरी सेकंड इसका टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ रहा है। तो इसका मैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। कौन सा ग्राफ बना रहा हूँ? टेम्परेचर वर्सेस टाइम। टेम्परेचर T वर्सेस टाइम स्मॉल t, ये वाला ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एवरी सेकंड इसका टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ रहा है, तो हर -50 से शुरू होगा, -50, -48, -46, -44, -42, -40, -30 ऐसे। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड ऐसे। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। क्यों आएगा स्ट्रेट लाइन? क्योंकि यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है ना, एवरी सेकंड 2 डिग्री से बढ़ रहा है, Yes, sir. यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। समझ में आया? सर। ठीक है, अब ये टेम्परेचर इसका -50 से शुरू हुआ और ये 0 आ गया है ना, किसी टाइम पर 25 सेकंड बाद ये 0 आ जाएगा, क्योंकि एवरी सेकंड 2 सेकंड से बढ़ रहा है। समझ में आया? यस सर। 2 डिग्री से बढ़ रहा है। इसके बाद क्या होगा? अब मैं और हीट दे रहा हूँ टाइम के साथ, एवरी सेकंड में 2 कैलोरी हीट दे रहा हूँ ना, तो अब ग्राफ और ऊपर जाएगा, या ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, कैसा जाएगा? 0 डिग्री आइस पे आ गया अभी। अब मैं और हीट दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? सर No, टेम्परेचर sir. बढ़ेगा, लेकिन क्या बोलते हैं, फिर मतलब What? फेस वही रहेगा। वाटर बनने के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा ना, उल्टा बोल हाँ रहे हो, यस फेस सर। चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा? 0 डिग्री सेल्सियस की आइस आ गई है, यहाँ पे आइस है, यहाँ से आते कि पूरा आइस था। अब और मैं और हीट दूंगा तो आइस से वाटर कन्वर्ट होने लग जाएगा। यस तो जब फेस चेंज होता है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, यस इसलिए इस सर। ग्राफ में अभी ऊपर नहीं जाएगा, अभी ऐसे जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, मैं जो भी हीट दे रहा हूँ ना, जैसे 1 ग्राम का आइस था ना ये, तो 80 कैलोरी चाहिए इसको। कितनी कैलोरी चाहिए? 80 कैलोरी। समझ में आया? तो यहाँ से मैं देने लगा एवरी सेकंड, ये सेकंड्स में है ना इधर एक्सिस, तो यस सर। एवरी सेकंड में 2 कैलोरी दे रहा था, तो 40 सेकंड्स के बाद ये पूरा यहाँ वाटर बन जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आया? और वाटर बनने के बाद वाटर का टेम्परेचर तो 0 डिग्री है, उसके बाद अगर मैं और हीट देता हूँ तो अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आया? यस सर।
तो अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। यस सर। मतलब यहाँ पर तो ये पूरा आइस था, इस वाले में पूरा सॉलिड था ये। इस वाले में Yes. सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों था। यहाँ पूरा सॉलिड था, यहाँ पूरा लिक्विड हो गया, तो धीरे धीरे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। समझ में आया क्या? यस सर। फेस चेंज हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पर पूरा ये लिक्विड बन गया, ठीक है। यस सर। अब किसी ना किसी थोड़े टाइम के बाद इसको इतनी हीट मिल जाएगी कि ये बॉईल होने लग जाएगा। इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? यस सर। अब क्या होगा? और हीट सर और सर तो फेस चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। हाँ, फेस चेंज होगा। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर इस वाली जगह पर लिक्विड प्लस गैस दोनों फॉर्म में, यहाँ पर तो पूरा वाटर था, यहाँ पूरा गैस बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। समझ में आया? उसके बाद फिर और हीट दूंगा तो फिर टेम्परेचर चेंज होगा। हाँ, उसका टेम्परेचर चेंज होगा। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे पूरा ये गैस बन जाएगा। आया समझ में? यस सर। अब मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये है मान लो T1 और ये है T2, तो मुझे बताओ T1 बड़ा या T2 बड़ा? T2। हाँ, क्योंकि ये 1 ग्राम था, कैलकुलेशन के लिए हम देख रहे हैं 1 ग्राम का बना रहे हैं ना हम ग्राफ, तो 1 ग्राम ऑफ आइस को वाटर बनने में 80 कैलोरी चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है? 80 कैलोरी, है ना। और एवरी सेकंड में 2 कैलोरी दे रहा हूँ, तो 40 सेकंड्स चाहिए। यस तो T1 तो आ गया 40 सेकंड। समझ में आया? T1 तो क्या आ गया? 40 सेकंड, 40 सेकंड। क्योंकि एवरी सेकंड 2 कैलोरी दे रहा हूँ, तो 40 सेकंड में ये 1 ग्राम आइस वाटर बनेगा। और फिर 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है उसको स्टीम बनना है 100 डिग्री सेल्सियस की, तो 540 कैलोरी चाहिए होती। कितनी चाहिए होती है? 540। तो T2 कितना आएगा? 540 बाई 2, 270 सेकंड। तो T2 बड़ा है ना। यस सर। समझ में आया? सो हियर T2 इज ग्रेटर देन T1, क्योंकि मास तो सेम है, मास तो सेम है। समझ में आया? यस सर। बिकॉज L2 इज ग्रेटर देन L1। आया समझ में? यस सर। अब दूसरी चीज मुझे बताओ, मान लो ये एंगल है, ये वाला एंगल है θ1 स्लोप, ये एंगल है θ2, ये वाला एंगल है θ3। क्या ये तीनों एंगल इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे? और अलग अलग होंगे तो कौन बड़ा कौन छोटा होगा? सर अलग अलग। तो कौन बड़ा कौन छोटा होगा? सर गैस बड़ा रहेगा, उसका लिक्विड फिर सॉलिड। कैसे? सर गैस और आइस तो सेम ही रहेगा। गैस और आइस सेम रहेगा। गुड। कैसे सोचा आपने? सर लेटेंट हीट वही होता है ना। लेटेंट हीट तो दोनों की अलग है ना, नहीं, हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है दोनों। यस, देखो इधर, इधर देखो, देखो मान लो कि हम यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है, θ2, है ना। यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर कितना है? 0। वाटर का टेम्परेचर कितना है? 0 यहाँ पर, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ पे 0 डिग्री आइस है, यहाँ पे 0 डिग्री वाटर है, ठीक है। सो हम 0 डिग्री वाटर को हीट देंगे। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? MS डेल्टा T, है ना। समझ में आया? सर MC डेल्टा T। हाँ, वो कभी कभी S निकल जाता है मेरे मुंह से। S भी सिंबल होता है बुक्स में, MC डेल्टा T, ठीक है। अब देखो MC डेल्टा T, डेल्टा T मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल,
है ना। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हीट दो तो इनिशियल टेम्परेचर तो उसका फिक्स रहता है ना, जैसे 0 डिग्री वाटर है तो ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 0, मान लो 0 लिख दिया मैंने। समझ में आया क्या? फॉर 0 डिग्री वाटर इसको मैं हीट दे रहा हूँ, तो ये तो इनिशियल तो 0 कांस्टेंट हो गया ना। अब जितनी ज्यादा आप हीट दोगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा इसका। समझ में आया क्या? हाँ, चाहे 0 की जगह 10 होता तो यहाँ 10 लिखते तो 10 कांस्टेंट होता ना, ये तो कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है वाटर का, है कि नहीं है? ये वेरिएबल है टी। समझ में आया क्या? यस सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डी क्यू बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में, एम सी, ये दोनों कांस्टेंट है, इस टी का क्या होगा डी टी बाई डी टी, और ये 0 तो कांस्टेंट है, ये होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे डी टी बाई डी टी कितना आया, डी क्यू बाई डी टी अपॉन एम सी, आया कि नहीं आया? सर एक बार आपको समझा सकते हो? इसको मैंने डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन को, तो Q का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी क्यू बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में, एम सी कॉन्स्टेंट है, टी का क्या होगा डी टी बाई डी टी, और 0 तो कॉन्स्टेंट है। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ से मैंने ये डी टी बाई डी टी क्या है, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, टी वर्सेस टी का ग्राफ का स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा? हाँ ये होगा ना, डी टी बाई डी टी, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये स्लोप यहाँ पर आ गया ना, स्लोप इज इक्वल टू क्या आया, डी क्यू बाई डी टी अपॉन एम सी। अब डी क्यू बाई डी टी ये कॉन्स्टेंट है कि नहीं है? शुरू में गिवन है मास कांस्टेंट है, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी हियर, इस केस में स्लोप क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी के, है कि नहीं है? यस सर। अब मुझे बताओ स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और स्टीम तो इक्वल होती है ना, आइस की मतलब सॉलिड की और स्टीम की, गैस की इक्वल होती है ना, स्पेसिफिक हीट होती कि नहीं होती है? 1/2 होती है ना, तो इनका स्लोप भी इक्वल आएगा, स्लोप ऑफ आइस और स्लोप ऑफ स्टीम इक्वल आएगा, मतलब स्लोप कौन है, इसका स्लोप है θ1 और इसका स्लोप एंगल है θ3, तो θ1 इक्वल टू θ3 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया क्या? हाँ, और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो इन दोनों से ज्यादा होती है कि नहीं होती है? यस सर। तो वाटर का स्लोप उल्टा है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वाटर का स्लोप कम आएगा। समझ में आया? θ1 और θ3 ज्यादा होंगे, θ2 थोड़ा कम होगा, इसका स्लोप क्या होगा, थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है ना, तो इसको टाइम लगेगा टेम्परेचर बढ़ने के लिए, तो इसका स्लोप कम हो जाएगा, इसका एकदम सडनली राइज होगा, इसका कम होगा थोड़ा। समझ में आया क्या? यस सर। लिखो।
डन। हो गया। हो गया। चलो क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दो मटेरियल है, एक का मास है m, एक का मास है 2m, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, सॉलिड है दोनों। ये 1 और ये सेकंड। इसको हीट दे रहा हूं मैं E जूल पर सेकंड, और इसको भी मैं हीट दे रहा हूँ E जूल पर सेकंड, दोनों को सेम हीट दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों डिफरेंट मटेरियल है, ये 1 अलग मटेरियल है, 2 अलग मटेरियल है। ठीक है, दोनों का हमें ग्राफ गिवन है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, फेज डायग्राम। ये पहले मैं 1 वाले का बना रहा हूँ। नाउ इस सेकंड वाले का। यहाँ पर कुछ वैल्यूज भी गिवन है। ये 0 डिग्री से शुरू है, ये इसका 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस। ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड। ठीक है, इधर सेकंड में और इधर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है। हमसे क्वेश्चन पूछा, कमेंट ऑन स्पेसिफिक हीट latent sorry specific heat capacity in solid state of the materials। इनकी सॉलिड स्टेट की जो स्पेसिफिक हीट है ना, मान लो इसकी C1 है, इसकी C2 है, तो उस पर कमेंट करना है। मतलब आपको बताना है क्या C1 C2 से बड़ा है, क्या C2 C1 से बड़ा है, क्या दोनों इक्वल है, या बोल नहीं सकते। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ट्राई करो।
हुआ। आया आंसर? किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है आपको, इसका या इसका? फर्स्ट वाले का, ये फर्स्ट वाले का ग्राफ है और ये सेकंड वाले का। स्लोप किसका ज्यादा दिख रहा है आपको? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले। तो अगर क्या आप यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, ये लगा सकते हैं क्या? यस तो स्लोप अगर फर्स्ट का ज्यादा है तो सी फर्स्ट का कम होगा, मतलब ये आंसर सर, आना, 2 का ज्यादा है। ये आंसर आना चाहिए फिर तो। हाँ, यस स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, अगर ये लगाओगे तो गलत आंसर आएगा। उस केस में हमने एक ही मटेरियल को कंपेयर किया था तो मास सेम था, मास कांस्टेंट था ना यहाँ पे, एम को क्या लिया था कांस्टेंट। सर। यहाँ पर दो अलग अलग का ग्राफ है तो मास दोनों का अलग अलग गिवन है। यस स्लोप का फॉर्मूला क्या आया था, dt बाई dt इज इक्वल टू क्या आया था, dq बाई dt अपॉन mc, ये आया था ना स्लोप। हाँ, dq बाई dt यहाँ पे कितना है e, तो e तो सेम है। अगर e भी अलग अलग होता ना दोनों का, मान लो इसका e होता इसका 2e होता, तो फिर रेशियो चेंज हो जाता। समझ में आया क्या? तो क्या है फॉर्मूला, e अपॉन एम सी। समझ में आया? अब फर्स्ट वाले का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ फर्स्ट कितना है इसका, ये यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे स्लोप वगैरह निकालना नहीं आया क्या अभी तक? 50/2, इसका स्लोप कितना है 50/2 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ई अपॉन मास, इसका मास कितना है एम एम। इंटू स्पेसिफिक हीट कितनी C1। समझ में आया? यस सर। सेकंड वाले का स्लोप, इसका परपेंडिकुलर कितना है ये 40/3। समझ में आया? इज इक्वल टू ई अपॉन इसका मास कितना है 2m इंटू C2। समझ में आया? यस सर। इन दोनों को कंपेयर करो, कौन सा बड़ा दिख रहा है? C1 इज इक्वल टू कितना आया, E बाई 25m, और C2 कितना आया 3E बाई 80m। समझ में आया कौन सा बड़ा दिख रहा है? C1 बड़ा है ना, यस सर, C1 बड़ा है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे तो ये आएगा 3/75m, ये 3/80m, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। समझ में आया? यस सर। हम्म, हो गया।
सर डन। डन। Yes, sir. Done. ठीक है, इसमें और क्वेश्चन करते हैं। ये 5 सेकंड गिवन है इसका, और इसका ये 6 सेकंड गिवन। हमसे पूछा, ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। Comment on specific latent heat of fusion। फ्यूजन मतलब जब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बनता है, मतलब ये वाली लेटेंट हीट। किसकी बड़ी है किसकी छोटी है पूछा है हमसे। A, L1 is greater than L2, B, L2 is greater than L1, C, L1 equal to L2, D, cannot say। प्रीवियस पेज पर। हम्म, सर प्रीवियस पेज। हाँ यस सर। हुआ। देखो यहां से यहां तक फर्स्ट का, इसको लेटेंट हीट कितनी देर तक देनी पड़ रही है, 2 से 5 3 सेकंड तक, है ना। कितने सेकंड तक देनी पड़ रही है फर्स्ट को हीट, 3 seconds. सेकंड वाले को भी 3 सेकंड तक देनी पड़ रही है, 3 से 6। एवरी सेकंड ई जूल दे रहे हैं, तो 3 सेकंड में कितना देंगे, 3 इंटू ई। एक सेकंड में ई है तो, है ना। Yes, तो sir. Q इज इक्वल टू होता है एम एल, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई एम। समझ में आया। तो L1 होगा Q1 बाई M1, है ना। Q1 कितना है 3E, और इसका मास कितना है M, फर्स्ट का मास कितना है M, और L2 होगा Q2 बाई M2, होगा कि नहीं होगा। तो सेकंड को भी Yes. कितनी हीट दी, उतनी ही दी जितने इसको दी। समझ में आया। कैसे Yes, पता है, sir. कितने सेकंड तक हीट दी इसको, 3 से लेके 6 तक, 3 सेकंड तक। एवरी सेकंड कितना दे रहे हैं E, तो 3 सेकंड में कितना देंगे 3E। समझ में आया। तो इसका आया 3/2M। तो बताओ L1 बड़ा या L2 बड़ा। L1. L1 बड़ा। समझ में आया। Yes, sir. और क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये 9 है,
और ये 10 है। ये 140 डिग्री सेल्सियस है और ये 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वैल्यू लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 3, कमेंट ऑन स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड स्टेट। इस मटेरियल के लिक्विड स्टेट की स्पेसिफिक हीट को कंपेयर करना है। मान लो फर्स्ट की C1, सेकंड की C2, तो C1 इज ग्रेटर देन C2, C2 इज ग्रेटर देन C1, C1 इक्वल टू C2 कैन नॉट से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, वैसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 3। करो, ग्राफ बना लिया ना सबने? Yes. Sir, C2 greater than C1. C2 बड़ा है, चेक करते हैं। देखो, स्लोप का फॉर्मूला क्या आया था? dq by dt अपॉन c, है ना? सो स्लोप ऑफ 1, स्लोप ऑफ 1 का स्लोप कितना है? ये वाला, इस लाइन का स्लोप ये है, परपेंडिकुलर ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 50 और 170, 120 है ना? अपॉन बेस, बेस कितना है? 5 से लेके 9, 4। इसका स्लोप है 120/4, है कि नहीं है? Yes. इज इक्वल टू dq बाई dt। ये E है, ये दोनों का सेम है, E अपॉन फर्स्ट वाले का मास है m और स्पेसिफिक हीट है इसकी फर्स्ट वाले की C1। समझ में आया? Yes. तो C1 कितना आया? E/30m। सेकंड वाले का स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? इसका स्लोप होगा दिस अपॉन दिस। तो ये है 40, ये है 140, तो ये 100 अपॉन ये 4। समझ में आया? तो इसका स्लोप आएगा 100/4 इज इक्वल टू E अपॉन इसका मास है 2m इंटू C2। समझ में आया? तो C2 कितना आएगा? 25 इधर आ जाएगा, तो E अपॉन 50m। समझ में आया क्या? Yes. तो क्या बड़ा, C1 या C2? C1. C1 बड़ा है ना? आया समझ में? Yes, sir. लिखो।
लिख लिया? Yes, sir. चलो तो एक और क्वेश्चन दे दूं इसी में फिर। Yes, sir. ये 14 लिखा मैंने, 18 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट ये लिखो इसको, फिर मैं देता हूँ क्वेश्चन। हो गया? Yes, sir. Comment on specific latent heat of vaporization. A, L1 is greater than L2. B, L2 is greater than L1. C, L1 is equal to L2. D, cannot see. ट्राई करो, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 किया है सेम टू सेम वैसा है। आ गया? Yes, sir. L1 बड़ा है सर। L1 बड़ा है। देखो दोनों की हीट निकाल लो यहाँ से। इसको कितने सेकंड तक हीट मिली है 5, और इसको कितने सेकंड तक मिली है 8। तो 1 सेकंड में E मिल रही है, तो इसको मिली है 5E, है ना, और इसको मिली है 8E। समझ में आया? Yes, sir. तो L1 क्या होगा? Q1 by M1। फर्स्ट को कितनी मिली है 5E, तो 5E by M। और L2 क्या होगा? Q2 by M2। सेकंड को कितनी मिली 8E बाई इसका मास है 2M। समझ में आया? Yes, तो sir. कितनी मिली 4E बाई M। तो कौन सा बड़ा है? L1. L1 बड़ा है। समझ में आया? Yes, sir. लिख लो।
हो गया? Yes, sir. नाउ एक और टॉपिक बचा है इसमें कैलोरीमेट्री में, वेरिएशन ऑफ specific heat with temperature. वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विथ टेम्परेचर। देखो जैसे कि मान लो कोई एक मटेरियल है, इसका m मास है, स्पेसिफिक हीट c है, इसका टेम्परेचर मुझे T से T प्लस डेल्टा T करना है, तो कितनी हीट देनी पड़ती है? mc डेल्टा T, है ना? Yes, ये sir. यूज करते थे हम, यस सर, है ना? यहाँ पे c क्या होती थी? कांस्टेंट। बट व्हाट इफ c अगर चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ? मान लो एक ये दूसरी बॉडी है जिसका m मास m है, इसका टेम्परेचर मुझे T से T प्लस डेल्टा T करना है ना? मान लो इनिशियल टेम्परेचर है T इनिशियल और फाइनल T फाइनल करना है, बढ़ाना है इसको, है ना? और इसकी स्पेसिफिक हीट मान लो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, मान लो ऐसे हो रही है T प्लस बी टी स्क्वायर। पहले ये तो कांस्टेंट थी ना, टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना था ही नहीं, था क्या? तो क्या ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं क्या? क्या No, मैं sir. ये बता सकता हूँ कि m c t फाइनल माइनस t इनिशियल, तो c क्या पुट करूंगा इसमें? फिर मैं c तो टेम्परेचर यहाँ चेंज हो रहा है ना, तो c भी चेंज होगी, होगी कि नहीं होगी? स्पेसिफिक हीट समझ में Okay, आया? sir. यस सो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, आया समझ में? Yes, sir. यस अब मान लो मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, T से T प्लस डी टी कर दिया, थोड़ा सा बढ़ाया टेम्परेचर, तो थोड़ा सा बढ़ाने, क्योंकि C T के साथ चेंज हो रहा है, तो T को आप ज्यादा चेंज करोगे तो C भी ज्यादा चेंज हो जाएगा, बट T को अगर आप थोड़ा सा चेंज करोगे तो C में ज्यादा चेंज आएगा क्या? वो सर नेग्लिजिबल रहेगा। नेग्लिजिबल चेंज आएगा। तो क्या मैं उसके लिए थोड़ा सा अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाऊं इतने के लिए, तो मैं C को कांस्टेंट मान सकता हूँ ना? यस अगर मैंने टेम्परेचर, if temperature is increased slightly from T to T plus delta T, in this case we can assume C equal to constant। क्या हम assume कर सकते हैं C constant है? यस तो क्या हम constant वाला फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं? फॉर्मूला समझ में यस आया? लगा सकते। अब इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो भी बहुत छोटी सी लगेगी, थोड़ा सा ही तो टेम्परेचर बढ़ाना है। यस डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? डी टी। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? डी टी से। समझ में आया? Yes, sir. यस सो टोटल एनर्जी निकालनी टी इनिशियल से टी फाइनल, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे ना। यस सो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, और यहाँ पे टाइम की लिमिट लगेगी टी इनिशियल से टी फाइनल, तो क्या फॉर्मूला आया? एम सी डी टी फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल। ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी सी वेरिएबल होता है तब। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी सी, अब सी का जो भी फंक्शन गिवन है वो यहाँ पुट करो और इंटीग्रेट कर दो। एटी का इंटीग्रेशन होगा एटी स्क्वायर बाई टू, बीटी का होगा बीटी क्यूब बाई थ्री, और लिमिट लगा दो टी इनिशियल से टी फाइनल। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो आंसर आ जाएगा हीट रिक्वायर्ड
आया समझ में? Yes, sir. Yes. सो ये फॉर्मूला यूज करना है व्हेन c इज वेरिएबल, c इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो जो भी फंक्शन है वो इस फॉर्मूले में पुट करो, इंटीग्रेट करो, लिमिट लगाओ इनिशियल से फाइनल। m तो कांस्टेंट है, ठीक है। और ये कब यूज करते हैं? जब c कांस्टेंट होती है। Sir, done. डन। Done, sir. ओके, सो कैलोरीमेट्री इज कंप्लीटेड। हीट ट्रांसफर हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। Bye, sir. बाय। लिख लेना सबने। Yes. ओके, बाय।